मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये है, इफ x इज द सेट ऑफ रियल नंबर देन प्रूव दैट द रिलेशन आर। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है टोटल, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूव करना है, ठीक है। मैंने आपको देखिए सब कुछ बता दिया था, क्या क्या बताया था आपको, जो है मैंने रिफ्लेक्सिव बताया था, सिमेट्रिक बताया था, ट्रांसिटिव, सारे सभी के बारे में हमने आपको बता दिए थे कि आपको कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहली बात फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है रिलेशन आपका, इसका मतलब क्या है कि ए रिलेशन बी है, लेकिन कब, जब ए बी के बराबर है तब। कहने का मतलब क्या है, अगर ए और बी में रिलेशन है तो ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन में कह रहा है, बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे ए बी के टर्म में है तो अगर कभी भी अगर ए के साथ ए का रिलेशन आप दिखा देते हो तो वो कैसा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। अगर आप ए का रिलेशन बी के साथ दिखाते हो और बी का रिलेशन ऑटोमेटिक ए के साथ पुनः आ जाता है तो ऐसा रिलेशन आपका कौन सा रिलेशन होता है, सिमेट्रिक होता है। लेकिन अगर यहाँ ट्रांसिटिव रिलेशन की बात करूं तो जैसे ए रिलेशन बी हो गया, ठीक है, ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का किसके साथ है, सी के साथ रिलेशन है, और अगर ये प्रूव कर ले जाओ कि ए का जो है सी के साथ रिलेशन होगा तो ऐसा रिलेशन जो है वो आपका ट्रांसिटिव रिलेशन में आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम रिफ्लेक्सिव के बारे में पूछते हैं। तो चलिए हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूव करते हैं, ठीक है। और हमारा चूंकि इक्विवेलेंस रिलेशन हमको दिखाना है यहाँ पर, तो अगर हमारे तीनों रिलेशन क्या हो गए, वेल सेटिस्फाइड होंगे तब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंस रिलेशन ये नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, नंबर 1 पे रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्सिव के बारे में देखते हैं कि क्या है ये, ठीक है। तो भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया था कि इसमें केवल एक ही प्रकार के एलिमेंट होते हैं। जैसे यहां पर हम जानते हैं क्या, वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, जैसे a इक्वल टू बी लिखा है तो b को भी हम क्या बना देते हैं, a बना देते हैं। और हम यहाँ क्या लिखते हैं, वी नो दैट a इक्वल टू a के बराबर होता है। ट्रू है ये, क्या है ये, ट्रू है कि नहीं, सत्य है कि नहीं सत्य है, ठीक है। अगर a के बराबर होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रिलेशन ए नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले ए यहां पर आया है तो पहले यहां पर ए लिखा गया है, बाद में बी आया तो यहां पर बाद में बी लिखा गया है। तो हमारे में तो भाई पहले भी ए आया है तो पहले भी ए लिखेंगे, और बाद में ए आया है इसलिए बाद में भी ए लिखेंगे। तो आप समझ गए कि नहीं कि ए रिलेशन ए कैसे हो गया, समझ में आ गया। अब यहां पर बात करते हैं तो इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, आर इज क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब बात करिए किसके बारे में, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका हो गया, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वहां पर क्या होता है, ए बिलोंग टू कर रहा है किससे, एक्स से कर रहा है ना यहां पर। लेकिन अब यहां पर जैसे यहां सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो यहां पर ए और बी दो लेंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर 2 एलिमेंट, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट लिया जाता है और सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट लिया जाता है। और एक अच्छा नियम है, हमेशा पहले काम क्या करो, कभी भी आपको रिलेशन मिले प्रूव करने के लिए तो सबसे पहला काम आप ये किया करो कि पहले गिवन ही लिख दिया करो। तो गिवन यहां पर क्या है, ये लिखा हुआ है तो आप इसको लिख दो पहले। तो ए रिलेशन बी इंप्लाइज दैट, यहां पर लिखा ए इक्वल टू बी, तुमने गिवन से लिख दिया कि नहीं लिख दिया। यहां पर देखिए ए रिलेशन भी हमारे पास है, लेकिन हमको लाना क्या है भाई, हमको तो बी रिलेशन ही लाना है। अगर हम बी रिलेशन ए यहां पर ला लेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक भी है। तो यहां बताइए, जैसे ए पहले है तो यहां पर ए पहले लिखा गया, बाद में बी है तो बाद में बी लिखा गया है। बेटा ए बी के बराबर है, यहां पर ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अगर क्या बी को पहले लिख दें और ए को बाद में लिख दें तो क्या इसकी जो है इक्वल वाली वैल्यू जो है क्या कम ज्यादा हो जाएगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि चाहे ए इक्वल टू बी बोलो और चाहे बी इक्वल टू ए बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, होता ही नहीं होता है। जैसे
कहा गया कि दो कुर्सियां हैं, ये कुर्सी इस कुर्सी के बराबर, ये कुर्सी इस कुर्सी के बराबर, तो आपस में तो दोनों कुर्सी बराबर बराबर है ना यहाँ पर। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, जैसे ए बी के बराबर है, इक्वल है, तो बी ए के इक्वल होगा ही ये, कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले कौन आया पहले बताओ, यहाँ पर पहले बी आया है तो पहले बी लिखेंगे, फिर रिलेशन लगाएंगे, बाद में ए आया है तो बाद में ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर था, पहले ए था तो पहले ए लिखा गया, बाद में बी था तो बाद में बी लिखा गया। तो अब देखिए यहाँ पर प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, ए रिलेशन बी इंप्लाइज दैट बी रिलेशन ए आ गया। इसका मतलब क्या है, इसलिए आर इज सिमेट्रिक, क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर सिमेट्रिक रिलेशन है। बताओ यहां तक आप लोग समझ गए नहीं सकता है। चलिए ठीक है, क्योंकि यहां पर जगह नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। अब आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर देखिए मैंने इसको मिटा दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, अब बात करेंगे, देखिए टू तो हो गए रिफ्लेक्स से। अब यहां पर बात करेंगे थर्ड नंबर पे पहुंच गए। थर्ड हमारा जो है ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है भाई। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, यहां लेट करेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग टू एक्स। एक्स क्यों बिलोंग किया, क्योंकि यहां पर सेट है, हम हमेशा बिलोंग उसी से कराते हैं जो सेट होता है। तो यहां पर सेट एक्स है तो हम एक्स से बिलोंग करेंगे। अगर सेट का नाम बी होता तो यहां पर हम बी से बिलोंग कराते। अगर यहां सेट सी होता तो हम सी से बिलोंग कराते। बात समझ में आ गई नहीं आ गया। अब यहां पर देखिए, कभी भी जब ट्रांजिटिव का क्वेश्चन आपको मिले तो बहुत आसान तरीका है, उसमें तो कभी कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए, ट्रांजिटिव में पहले हम गिवन से लेफ्ट हैंड, रूल से लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रूल से लेफ्ट हैंड साइड। तो रूल हमारा क्या है, ये है हमारा, तो यही रूल है ना, क्या, ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी इंप्लाइज दैट ए रिलेशन सी। मतलब ये हो जाए, जैसे कोई कहे, ए कहता है भाई, ए कहता है कि बी हमारा रिश्तेदार है और बी कहता है कि सी हमारा रिश्तेदार है। अगर रिलेशन आ जाए, रिश्तेदारी में आ जाए कौन, ए और सी, अगर ये हो जाए कि ए भी सी का रिश्तेदार है, तब ये क्या होगा, आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो यहां पर देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड कौन है, ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी। आप पहले यही लिख लिया करो, इसलिए ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, आप यही लिख लिया करो। कैसे, फिर से बोल दे रहा हूं, कभी ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए आ जाए तो पहले आप जो है रूल से लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया करो, सबसे अच्छा तरीका है समझने का, ठीक है। अब यहां पर देखिए ए रिलेशन बी की वैल्यू क्या है, पर देखो यहां पर क्या लिखा था, ए इक्वल टू बी, तो आप लिख दीजिए ए इक्वल टू बी एंड कहो। एक बात हमको ये बताओ, जैसे ए रिलेशन बी है तो आप ए बी को इक्वल कर दीजिए, इसी तरह बी रिलेशन सी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी, होगा नहीं होगा। अब बात यहां पर समझिएगा, ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो बेटा क्या जो है ए सी के इक्वल नहीं होगा, होगा, ए सी के भी इक्वल होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहले कौन आया है, पहले ए आया है तो पहले ए लिख दो, रिलेशन बाद में कौन आया है, बाद में सी आया तो सी लिख दिया। बोलो क्लियर है नहीं, तो हमारा ए रिलेशन सी प्रूव हो गया, नहीं हो गया। हमको तो यही प्रूव करना था ना यहाँ पर कि भाई देखिए ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी इंप्लाइज दैट ये किसके हो जाए, ए रिलेशन सी के हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर हमारा हो गया ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी इंप्लाइज दैट ए रिलेशन सी आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं इसके, इसलिए यहां पर लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, हो गया नहीं हो गया। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारा जो है रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया, ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आर इज एन इक्विवेलेंस क्या रिलेशन, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, वैलेंस रिलेशन। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो तो आप चैनल पे अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।